जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत सेंसिटिव आपके लिए एक विषय लेकर के आया हूं। आपका प्यार और प्यार के बाद आपका विवाह। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को प्यार होता है, जिंदगी में हर किसी को प्रेम हो जाता है। एक आध बार हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसको प्रेम होता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो लाखों की सैलरी लेने वाला व्यक्ति है, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान है, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है। जिंदगी में हर किसी को प्रेम होता है। कोई बुरी बात नहीं है प्रेम करना। हर व्यक्ति में प्रेम होता है। हर व्यक्ति जो इस मनुष्य जीवन में है उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी से प्रेम अवश्य होता है। पर वो प्रेम मिलने के बाद क्या वो आपके पास रहेगा? जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, क्या वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा? जिससे आपका लव रिलेशन बन रहा है, क्या वो आपके साथ कुछ साल रहने के बाद अलग तो नहीं हो जाएगा? क्या जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जिससे आप लव कर रहे हैं, क्या उससे आपका विवाह हो पाएगा? जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, क्या शादी के जिंदगी भर तक आपके साथ रहेगी या कुछ सालों बाद आप बिछड़ जाएंगे? कहीं विवाह के बाद आपके प्रेम संबंधों में कोई खटास तो नहीं आ जाएगी? कहीं वो प्रेम आपका आपसी तनातनी के बीच में आपकी जिंदगी तो नहीं निकलने वाली है? इन सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे दोस्तों, प्रेम विवाह अगर आपको जिंदगी में करना है तो आपकी कुंडली में ये देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आपकी लगन चार्ट में ये देखना जरूरी हो जाता है। आपके D9 चार्ट में देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आपकी कुंडली के उपपद लगन को देख करके ये निर्णय करना चाहिए, कहीं जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, कहीं वो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ प्रेम का संबंध चल रहा हो और इलीगल कोई रिलेशन दूसरे के साथ भी चल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेम आपसे किया है, विवाह आपसे किया है, पर विवाह के बाद उसके संबंध किसी और से अभी तक बने हुए हों। इन सब विषयों के बारे में बात करना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो हो सकता है बहुत सारे घर बच जाएंगे, बहुत सारे लव रिलेशन टूटने से बच जाएंगे। आजकल का यूथ, आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा इस चीज से पीड़ित है। मैं आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं और आज की ये वीडियो आपका जीवन बदल देगी, आपके लव रिलेशन को बदल देगी, आपका प्रेम संबंध को बदल देगी। मैं आपका दोस्त हूं पंडित साक्षी चैतन्य। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी का जीवन बच जाए, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का घर बच जाए, हो सकता है किसी का ये लव रिलेशन बच जाए। इन सब बिंदुओं के बारे में आइए बात करते हैं, समझते हैं हम कैसा रहेगा आपका प्रेम, कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन आपके लिए, और क्या योग लेकर के आपकी कुंडली आपके लिए लेकर के आइए। तो प्यारे मित्रों, अगर पंचम भाव आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के पंचम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो प्रेम भी आपका बहुत सात्विक होगा, बहुत आपका शुभ वो प्रेम होगा। ये प्रेम सुंदर होगा। विकास की एक दूसरे के बारे में बात की जाएगी, अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की जाएगी, अपने आगे के जिंदगी के बारे में बात की जाएगी, आगे के कैरियर के बारे में बात की जाएगी। सहनशीलता ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है, बहुत सहनशील आपका प्रेम होगा, बहुत सात्विक तरीके से आपका वो प्रेम, आपका वो संबंध बहुत सात्विक होगा। आप घर मकान के बारे में बात करेंगे, जब भी एक दूसरे से आप बात करेंगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए आपका घर कैसा होना चाहिए, आपकी नौकरी कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर बात की जाती है अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह विद्यमान हो। ज्योतिष
जो थोड़ा बहुत जानते हैं या ज्योतिष कर रहे हैं उन सब के लिए एक निवेदन कर दूं, खाली आप लग्न चार्ट के पंचम भाव को देख करके ये निर्णय ना करें, उसके साथ साथ अन्य भावों का देखना जरूरी है। D9 चार्ट की स्थिति को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कुंडली के उपपद लगन को निकाल करके देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या आपके लिए जो प्रेम है क्या वो आपके लिए सुख देगा। तो मैं बात कर रहा था पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो वो बहुत सात्विक तरीके से प्रेम होता है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर पंचम भाव में कोई पाप ग्रह अगर बैठ जाए, वो अस्त हो जाए, वो कोई भी अगर वो बलहीन अगर वो ग्रह हो जाए या किसी पाप ग्रह से वो या पाप राशि से वो दृष्टिगत हो जाए, ऐसे जो लोगों का प्रेम होता है वो प्रारंभ से ही अभद्रता वाला होता है। स्टार्टिंग से ही वो आपके लिए बहुत नेगेटिव प्रेम हो जाता है। जैसे ही आप उस रिलेशन में आने लग जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें कहीं ना कहीं खराबी आप उसमें आ जाती है। शारीरिक शोषण आपका होने लग जाएगा, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल होने लग जाएगा, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपके साथ झूठा प्रेम करने के चक्कर में आपको विदेश की सेटलमेंट के लिए या विदेश जाने के लिए आपके प्रेम का इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग विदेश में NRI बनने के लिए या वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर लेते हैं। झूठा प्रेम आपके साथ हो जाएगा अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, अस्त हो या उसका बल कम हो या उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि बहुत अधिक हो, तो इस कंडीशन में आपको आपके प्रेम में धोखा मिलने के बहुत बड़े योग बन जाते हैं। आप सतर्क रहिए, अपनी कुंडली को, अपने हॉरोस्कोप को चेक कराना चाहिए। प्यारे मित्रों, प्रेम लालच से भी होता है, प्रेम खूबसूरती से भी होता है और प्रेम सात्विक तरीके से भी होता है। आपकी कुंडली को देख करके ये निर्णय किया जा सकता है, आपकी कुंडली को देख करके बताया जा सकता है आपकी जिंदगी में आपका प्रेम कैसा होगा और आपको कैसा प्रेम मिलने वाला है। अगर पंचम भाव में और सप्तम भाव में आपस में कहीं मैत्रिक संबंध है, आपस में उनकी मित्रता है, तो ऐसा जो प्रेम संबंध होगा, ऐसा जो लव रिलेशन होगा, ऐसा जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत ही शुभ होगा और उनका जीवन बहुत ही आनंदमय तरीके से आगे का जिंदगी उनकी कट जाती है, उनका वैवाहिक जीवन कटता है अगर पंचम और सप्तम में कोई मैत्रिक संबंध है। अगर पंचम में और सप्तम में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, अगर कोई शत्रुगत कोई भाव राशि वहां पर बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत सारे लोग जिद से प्रेम करके विवाह कर लेते हैं और बाद में टॉर्चर करना एक दूसरे को प्रारंभ कर देते हैं। बाद में एक दूसरे से अपना बदला, अपनी जिद को निकालने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। मान लीजिए किसी लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया तो वो जिद पर आ गया कि अब मुझे इसको अपनाना ही है, अब मुझे इससे शादी करनी है, और कहीं ना कहीं उसको ये लड़की बाद में उसकी बातों में आ जाती है और बाद में वो लड़का अपना मतलब निकालता है, उसको टॉर्चर करता है, उसकी मार पिटाई करता है और कुछ दिनों बाद उसको मायके भेज देता है। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। कुंडली में जिस लड़की का चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा खराब चल रहा हो, अगर किसी लड़की की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो भैया ऐसा जो प्रेम होता है वो व्यक्ति के गले की घंटी बन जाता है। जिस लड़की का चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित होता है उस लड़की से बहुत दूर रहना चाहिए, ऐसी लड़की से प्रेम ही नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को इरिटेट करना प्रारंभ कर देते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी पत्नियों को आपने देखा होगा, वो चिट्ठी लिख करके चली जाती हैं, शॉपिंग नहीं कराई तो मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, गाड़ी नहीं दिलाई तो जहर खा लूंगी, अगर मेरे लिए अलग से घर नहीं बनाया मैं सुसाइड कर लूंगी। बात बात पर आपको मरने की धमकी दे देगी। अगर किसी लड़की का चंद्रमा खराब है, आपके लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी उत्पन्न कर सकती है, तो सतर्क रहें। चंद्रमा जिस बेटी का पीड़ित होता है, जिस लड़की का चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होता है, शकी स्वभाव प्रेम में आ जाता है, शक करने की भावना आ जाती है। ये पुरुषों के लिए भी, ये गुण ये पुरुषों के लिए भी होता है। अगर चंद्रमा खराब है तो पुरुष भी, मैसेज आया था कंपनी का, एयरटेल का मैसेज आ गया कंपनी का, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज आई एक दूसरे को कहने लगे किस लड़की का मैसेज आ गया या किसका बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया।
बाद में फोन निकाल करके देखा तो मालूम पड़ा कि तो एयरटेल की कंपनी का था। तो बहुत छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर किसी का चंद्रमा बहुत ज्यादा कुंडली में खराब होता है। एक भाव में, चौथे भाव में, पांचवें और सातवें भाव में अगर शुक्र और चंद्रमा की स्थिति कहीं हो तो ये चंद्रमा आपको बताएगा आपका प्रेम कैसा होगा, आपकी प्रेम की भावना कैसी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेम के करने के बाद आपका इलीगल कोई रिलेशन अभी भी हो। बहुत सारी कुंडलियों में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा, प्रेम किसी और के साथ होता है, विवाह कहीं और हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिलेशन टूटने के बाद भी, शादी किसी और से होने के बाद भी वो अपने संबंध को अलग नहीं करते, वो उस संबंध को खत्म नहीं करते और कहीं ना कहीं उनके बीच में फिजिकली कोई रिलेशन बाद में भी रहते हैं, जिससे बहुत सारे घर आज टूटने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आज टूटने के कगार पर हैं। आए दिन हमसे कोई ना कोई इस टॉपिक के बारे में, आए दिन हमारे पास कोई ना कोई ऐसी कुंडली अवश्य आती है जिसमें लव रिलेशन में कोई ना कोई खराबी जिंदगी में होती है, लव रिलेशन में प्रॉब्लम होती है। ऐसी कुंडली बहुत सारी हमारे पास आती है। मित्रों, कहीं शुक्र और मंगल अगर साथ में हो, ऐसे जो लोग हैं, ऐसा योग अगर किसी की कुंडली में बना हो तो ऐसे लोग एक से अधिक प्रेम भी कर लेते हैं। इनकी जिंदगी में बहुत सारे प्यार भी हो सकते हैं। इनको हर किसी को देख करके प्यार होने लग जाता है। ये हर किसी को आई लव यू कहने वाले होते हैं। हर किसी से इनको प्रेम की भावना हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों में गट्स बहुत होते हैं। ये हर दीवार तोड़ करके अपने प्रेम को प्राप्त करते हैं। ये दीवार को पार करने वाले जो प्रेम इनका होता है। सूर्य और शुक्र की अगर कहीं युति बन जाए और चंद्रमा बहुत बढ़िया हो जाए और सूर्य और शुक्र भी बहुत बढ़िया हो जाए, ऐसे लोगों का प्रेम जो होता है वो बड़ा ट्रू होता है, बहुत सच्चा प्रेम इनका होता है और बहुत शिद्दत से, बहुत सच्ची भावना से ये एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं। ये कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। पंचम भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बन जाए तो भैया ऐसे लोगों की जिंदगी में धोखा प्रेम में हो जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर रोना पड़ता है प्रेम में, ऐसे लोगों को अक्सर पछताना पड़ता है प्रेम में। पंचमेश में अगर, पंचम भाव में पंचमेश के साथ अगर राहु इत्यादि किसी पाप ग्रह की युति बन जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रेम तो करते हैं, प्रेम भी सच्ची निष्ठा से करते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रेम करने के बाद वो अलग हो जाते हैं। उनका वो प्रेम कहीं ना कहीं टूट जाता है। पंचमेश अगर लग्न में जाकर के स्थित हो जाए तो महाराज प्रेम ही व्यक्ति का मिशन बन जाता है। उसका केवल एक काम होता है, प्रेम करना और प्रेम को ही प्राप्त करना है। ये ऐसे लोगों का मिशन बन जाता है। जिंदगी में अक्सर बहुत सारे रिलेशन, अक्सर बहुत सारी चीजें, अक्सर बहुत सारे लव रिलेशन इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, एक दूसरे के प्रति हमारे वो ग्रह मैच नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने लव रिलेशन के बारे में जानकारी, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में जानकारी, अगर आप चाहते हैं अपनी लव मैरिज को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कैसी रहेगी आपकी लव मैरिज, क्या आपको विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए हमसे संपर्क करें। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम बताएंगे आपको कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, क्या आपकी जिंदगी में विच्छेद तो नहीं है, क्या आपकी जिंदगी में तलाक के योग तो नहीं है। इन सब बिंदुओं पर हम आपको जानकारी देंगे। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता आपको मिल जाएगा। आप हमें फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। एक में विशेष करके आप सबको सूचित कर दूं, अगर आप चाहते हैं अपने लव रिलेशन की प्राइवेसी को रखना, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के सामने अपनी इस लव रिलेशन को अगर आप नहीं बताना चाहते हैं, अगर आप इस समस्या को सबके सामने हमसे नहीं बात कर सकते हैं, आप ऑनलाइन हमें आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि से आप हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको आश्वासन रहेगा, आपकी सारी जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा, आपकी सारी निजी जानकारियों को गोपनीय तरीके से जो है आपको बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता, नंबर इत्यादि आपको मिल जाएंगे। इसी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।